फरीदाबाद शहर में एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 45 दिन से लापता प्रॉपर्टी डीलर हरवीर सिंह मलिक 47 वर्षीय की लाश सूरजकुंड थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ आश्रम से लगभग 300 मीटर दूर जंगलों में एक पुलिया के नीचे से बरामद हुई है। शव को कपड़ों और चादर से लपेटकर गट्ठर की तरह बांधकर पेड़ों के नीचे फेंका गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं बता दें कि उनकी शादी 1999 में संगीता नाम की महिला के साथ हुई थी। पीछे से अजरौंदा गांव के रहने वाले हैं। वो प्रॉपर्टी डीलिंग और फाइनेंस का काम करते थे। परिजनों के मुताबिक हरवीर 10 जुलाई से अचानक लापता हो गए थे। इसके बाद से उनके मोबाइल पर भी लगातार स्विच ऑफ आने लगा। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी संगीता और बेटे साहिल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। मृतक की चाचा अमर सिंह मलिक ने कहा है कि हरवीर के लापता होने के बाद से ही उन्हें उसकी पत्नी और बेटे पर शक था। कई बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने गुमराह करने वाले जवाब दिए। अमर सिंह का आरोप है कि इसी वजह से उन्हें अब यकीन है कि हरवीर की हत्या इन्हीं दोनों ने की है। वहीं आपको बता दें कि सोसाइटी के लोगों ने कहा है कि 10 जुलाई की रात हरवीर उनकी पत्नी और बेटे के बीच झगड़ा हुआ था। बीच बचाव करने गए लोगों को संगीता ने यह कहकर रोक दिया कि यह उनका पारिवारिक मामला है। इसके बाद हरवीर अचानक गायब हो गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। आपको बता दें इस मामले में फरीदाबाद पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असली हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। सर वो टेरर मैंने बता चुका हूँ सर। प्लीज सर जितना भी है ना इसमें SIT बना रखी हैं अफसरों ने और उनसे आप हमारे SIT हेड श्री अपने राजीव कुमार जी हैं ACP सेंट्रल, तो उनसे आप प्लीज बात करें। मृतक हरवीर सिंह था। कहाँ मिली थी डेड बॉडी? टेरर अपने ये यहाँ पे है, क्या नाम है, सिद्धार्थ आश्रम के आगे नाला है उसमें। कब हुई थी ये सर FIR हुई है, इन्होंने FIR दी है 1/8 को। सर सूचनाएं मिल रही है उसकी घरवाली ने 2 दिन तक घर में डेड बॉडी को छुपा के रखा था। सर वो सारी चीजें देखो पुटअप इसमें SIT हालत क्या थी? वो जो भी थी ना वो पोस्टमार्टम के बाद में आपको बता दें। मिली थी बॉडी का वो क्या नाम है जी आपका? मेरा कुलवीर मलिक। कुलवीर जी आज हम मोर्चरी पे आए हुए हैं, क्या मामला है बताएं जरा। मेरे भाई की डेथ हो गई। सब ठीक करेगा परमात्मा, सब होगा, आपको गड़बड़ हो गई है। किस तरीके का मामला हुआ, ये कैसे हुआ, कुछ पता लगा? ये बेटे और घरवाली में झगड़ा हुआ भाई के साथ। अच्छा, तो क्या मतलब पहले पता लगा आपको और किस तरीके से पता लगा कि यहाँ कहाँ पे मिली डेड बॉडी? डेड बॉडी मिली है सिद्धार्थ आश्रम, नाला है वहाँ पे, उस जगह मिली है पड़ी हुई। किस हालात में मिली थी क्या? वो कम से कम 10 पन्नियों की लेयर है, 10 चद्दरों की लेयर है और गठरी बांध रखी थी, उस अवस्था में मिली है। तो क्या लगता है कि क्या डॉक्टर ने बताया है या किस तरीके से लगता है, किस तरीके से मारा होगा? हमने जो वहाँ पे जब पुलिस ने उसको गठरी को खोला है तो उसका सर फटा हुआ है ऊपर से। मतलब कोई चीज़ मारी? हाँ, लड़के ने वाइफ ने कोई चीज़ मारी है उसको। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कितने दिन से गायब थे? क्या नाम? ये 10 उससे जुलाई से। हाँ। भाई का क्या नाम था, कितनी उम्र थी? उसका हरवीर मलिक था, उम्र 47 साल थी। तो लगभग 1.25 महीने हो गए, 45 दिन करीब हो गए। तब जाके बॉडी मिली। तो शक कैसे हुआ आपको पत्नी बेटे पे? शक वो 14 तारीख को आई तो मेरी मम्मी ने पूछा कि हाँ अजरौंदा कि भाई हरवीर के फ़ोन नहीं मिल रहे। वो बोली घूमने गया हुआ है। तो इसी चक्कर में रह गई, भाई जाता रहता है वो घूमने के लिए। उसके बाद फिर भी वो आती जाती रही। 27 तारीख को जब उससे सख्ती से पूछा गया तो वो बोली वो तो विदेश गया हुआ है और काफ़ी दिन में आएगा लौट के। फिर उसके बाद वो 10 मिनट के बाद घर से चली गई है। उसने अपने मोबाइल
स्विच ऑफ कर लिया, बेटे ने भी और उसकी साली ने भी। उनके आज तक मोबाइल नहीं खुले हैं, बंद है उसी दिन से, 27 तारीख से। तो शक इसलिए गया कि इन्होंने कांड कर दिया और ये भाग गए। तो ये फरार थी तब से? हाँ जी, बेटा ही फरार था? हाँ जी, साली फरार है? हाँ। फिर आप लोगों ने क्या पुलिस को सूचना आपने दी थी? पत्नी ने भी खुद नहीं, सुनाई दी? मैं देख के आया था। उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं, उसकी तरफ से नहीं। वो तो खाली छुपा रही थी वहाँ, हाँ गुमराह कर रही थी? हाँ, गुमराह कर रही कब दी थी। थी शिकायत आपने? पुलिस ने क्या 30 तारीख को दी थी हमने। 30 जुलाई? हाँ, 30-31 में ही दी है। अच्छा अच्छा। तो झगड़ा वगड़ा होता था बीच बीच? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। फिर ऐसे क्या हालात बने कि जो हत्या तक मामला पहुंच गया? अब वो तो यही जाने अंदर की बात की क्या बात है क्या नहीं है, इसको हम क्या बता सकें। पुलिस ने पकड़ लिया उनको, आरोपियों को? हाँ जी, पकड़ लिया। क्या करते थे? ये प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंस का काम था। पत्नी क्या करती? ESI में। बेटा पढ़ता है? हाँ, बेटा पढ़ता है, ईसाई में सुपरवाइजर। क्या नाम था? संगीता। उम्र लगभग 40-45? हाँ, 44-45 साल की है। बेटे की? बेटे की 22। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाहते हैं? हम तो इनको फांसी लगनी चाहिए माँ बेटों को, जो ऐसा कांड किया है। तो शादी को कितने साल हो चुके थे लगभग? अब नो आइडिया। 25 साल तो हो गए होंगे जब 22 साल का बेटा है। हाँ, ये इतने तो भी 25 साल का। हाँ। 25 साल बाद ऐसा हुआ कि पत्नी और बेटे नहीं हुई। विश्वास है किसी का आजकल? नहीं। बेटे का क्या नाम है? नाम है जी आपका? मेरा नाम अमर सिंह मलिक है जी। ये सब क्या हुआ है पूरी घटना बता दीजिए, कहाँ का मामला है, क्या मामला है? ये अजरोदा गांव के मूल निवासी हैं और प्रहलाद नंबरदार के 3 बेटे हैं। हरबीर सबसे छोटा है। ये अपना फ्लैट लेकर के सेक्टर 75 में लगभग दिसंबर 2023 से वहाँ रह रहे थे। उसकी पत्नी, बेटा और वाइफ जो सर्विस करती थी ESI में, और ऊपर 10वें फ्लोर पे इनकी साली भी साथ रहती थी, वो भी नर्स का काम करती थी। और ये तब से ही बड़े आराम से रह रहे थे। लेकिन अभी जो घर पे आना जाना हरबीर का मम्मी के पास लगा रहता था और मम्मी को रोज़ाना हफ्ते में 1-2 बार फ़ोन करता था। तो 11 तारीख से जब इसकी मम्मी ने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं मिला, तो उसने सोचा भी चलो 1-2 दिन बाद कर लेंगे तो हो जाएगी बात। फिर नहीं मिला। फिर लगभग 14 में या 15 तारीख में वो जो वाइफ है अजरोंदा में आ गई और अपने कमरे पे आके रुकी। तो फिर इसकी मम्मी ने पूछा, बेटी संगीता, हरबीर का फ़ोन नहीं लग रहा, ये क्या बात है जो फ़ोन बंद है? तो फ़ोन बंद कर जब उसने कहा, मम्मी जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं विदेश चला गया या नेपाल चला गया। तो इन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, चला गया होगा। तो फिर वो बाद में दोबारा 3-4 दिन के बाद फिर पूछा, बेटी वो फ़ोन तो बंद नहीं करता, फ़ोन तो उसका चालू रहता है, कि फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा? तो बोला मम्मी जी मुझे तो पता नहीं। फिर इनके पास एक मैसेज किया उन्होंने किसी से, अब भाई वो तो नेपाल भाग गया और उसने कोई मर्डर कर दिया है और वो यहाँ पे नहीं है हरबीर, अब इसलिए छुपने के लिए भाग गया, ये इनको बताया मैसेज में। तो जब वो आया तो फिर वो कुछ दिन 2-4 दिन के लिए फिर चली गई, बीच में गायब होगी। फिर उसके बाद वो फिर आ गई वहाँ पे। फिर इनके जो बीच वाला लड़का है अजेंदर, इसने सख्ती से पूछा उसको 25 तारीख को भी, अभी तू बताती क्यों नहीं है, सही बता हमारे को। फिर वो बात को गोलमोल कर गई। फिर 27 को दोबारा से फिर सख्ती से पूछा, और भाई अगर तू नहीं बताएगी तो हम पुलिस में जा रहे हैं। जब पुलिस का नाम लिया तो वहाँ से वो गायब हो गए और उसी दिन से उन्होंने अपने स्विच ऑफ कर लिए। फिर ये उसके बाद पुलिस स्टेशन गए, एप्लीकेशन लिखवाई और 31 तारीख को वो दरखास्त दी इन्होंने BPTP थाने में, और 1 अगस्त को 134 नंबर FIR दर्ज करी और FIR की कॉपी भी उन्होंने हमें आसानी से तभी दे दी। तो हमने उनसे कहा भाई इस तरह से 20 दिन तो निकल गए, अब और कितने दिन लगेंगे? उसने कहा भाई हो सकता है कहीं बरामदी हो जाए, अपने आप आ जाए घूम फिर के। तो ये 10 दिन से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में, और वो 10 दिन और निकाल गए। जब हमें कुछ और शक सा हुआ, जब इनके फ़ोन स्विच आए 10 दिन, तो फिर इन्होंने मेरे को बताया और मैं इनको लेकर के हम सारे जने CP ऑफिस गए। CP ऑफिस में हम लगभग 2 बजे पहुँचे, तो CP साहब जब तक उठ चुके थे। तो उनके जो PA थे निहाल सिंह जी, इंस्पेक्टर साहब, उनसे मिले हमने उनको दरखास्त दी। उन्होंने उसी टाइम हमारी दरखास्त ली और DCP साहब के नाम पे वहाँ से रेफ़र कर दी। फिर 12 तारीख को हम मैडम उषा कुंडू से DCP साहब से मिले और उनको कहा भाई इस तरह से हमारे साथ दुर्घटना हुई है और इसमें जांच करी जाए। तो उन्होंने उसी टाइम SIT बनाई और ACP साहब को उनको हेड बना दिया और SIT गठित करके, और हमारे को वो मिले 13 तारीख को ACP साहब, 12 को नहीं मिल पाए। 13 को मिलने के बाद फिर बोले जी भाई 2-3 दिन छुट्टी है 15 अगस्त की,
तो हम बिजी रहेंगे, तो उसके बाद मैं इसको निकाल दूंगा। फिर और चलता रहा। फिर हम 13 के ACP साहब मिलने के बाद हम फिर चुप लगा गए। फिर 17 को हमारे पास फ़ोन आया, बोले जी आपको थाने बुला रहे हैं। फिर हम थाने गए, बोले जी हमने CIA को केस दे दिया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी पता लग जाएगी। फिर हमारे पास शाम को CIA वालों का फ़ोन आया, इंस्पेक्टर का 11 बजे। वन की जी आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जी हम तो ऐसे ऐसे, उन्होंने सारा हाल हमारे को पूछा, हमने उनको बताया। उन्होंने कहा जब इतने दिन हो गए तो 3-4 दिन में हम आपको सारा कुछ खोल के रख देंगे। और वही बात हुई। 20 तारीख को उनका फ़ोन आया हमारे पास। फिर दोपहर पहले भाई आप थाने आ जाओ। तो हम जब तक थाने गए तो फिर रास्ते में फ़ोन आया, बोले जी आप सूरजकुंड रोड पे सिद्धार्थ आश्रम के पास आ जाओ। तो हम तभी गाड़ी रास्ते में से बर्थ सीट के वहाँ से मोड़ के और वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे पुलिस की टीमें काफ़ी लगी हुई थी, 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। और देखा तो नाले के नीचे उतरे हुए थे। फिर हमारे को नीचे नाले में ले जाया गया। फिर हमारे से सामने ही उन्होंने उस जो गांठ लगा के पुतली बना करके और नीचे फेंकी हुई थी, वो चाकू से काट के हमारे को पहचान करवाई बॉडी की। बॉडी वहाँ पे बॉडी मिली उन कपड़ों के अंदर। और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। उस ब्रेसलेट पे उस पर लिखा हुआ था ये उसका हरवीर मलिक का नाम लिखा हुआ था ब्रेसलेट पे। और उसके जो गले में चेन थी वो नहीं थी, हाथों में अंगूठियाँ थी वो नहीं मिली। और एक अंडरवियर पहना हुआ था, ऊपर छोटी कैबरी जो होती है वो पहनी हुई थी और ऊपर नीली शर्ट पहनी हुई थी। और हमने वो बॉडी पहचान करके आइडेंटिफाई कर दी। ये इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी बॉडी, पहचानी तो जारी थी। और उसके हाथ पैर ठीक थे क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं लगी। और जो जिस तरह से पोस्टमार्टम करने के बाद पॉलीथीन में पैक करते हैं, ऐसी पॉलीथीनों में 2 पॉलीथीनों में पैक थी बॉडी, और चद्दरों में और कंबल में, जिससे कि वो बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। अगर उसकी स्मेल आती तो हमें अंदाज़ा लग रहा है भाई पहाड़ का एरिया है, जंगल है, हल्का पानी भी उसमें चलता है, तो वहाँ कुत्ते वगैरह उसको बराबर कर देते। जानकारी मिली है कि इन्होंने हत्या करने के बाद बॉडी को भी 2 दिन में घर में रखा। ये बता रहे हैं जी। अभी 12 तारीख को बॉडी को वहाँ से लेकर उठा के गए हैं। ये गाड़ी लेके गए, किसी की गाड़ी मांगी है इन लोगों ने। उस गाड़ी के अंदर डिग्गी के अंदर बॉडी रख के और दोनों जने वहाँ फेंक के आए उस बॉडी को। मियाँ और उसकी घरवाली और लड़का। हाँ जी, हाँ। अच्छा खासा परिवार था। कभी कोई लड़ाई दंगा भी नहीं सुना हमने तो कभी यहाँ पे भी। उस लड़के ने आज तक अपनी बीवी को कभी हाथ नहीं लगाया। और जो कहती थी उसको पूरा पैसा देता था, सारा सामान लेके देता था। मैं तो उसको फ्लैट में गया नहीं हूँ, लेकिन पुलिस वाले लेके गए हैं। फ्लैट में वेल्ड सामान है, उसके अंदर एक वॉशिंग मशीन नहीं है। जब हम उस दिन बुलाए गए थाने में तो हमने ये कहा जी गाड़ी के फ्लैट के अंदर केवल वॉशिंग मशीन नहीं है। तो हमें शक ऐसा था कि मार के वॉशिंग मशीन में लेके बॉडी को कहीं ना फेंक दिया हो, लेकिन वो शंका अलग हुई। वो तो अंदर गठरी के अंदर बंधा हुआ मिला है। और उसकी साली उसी दिन 12 तारीख को ही ऊपर से फ्लैट खाली करके अपना सामान लेके चली गई। क्या लगता है आपको किस तरीके से और क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? हत्याकांड उनका कोई पारिवारिक मैटर होगा जी, वो तो हम नहीं बता सकते। वो तो पुलिस का वेरिफिकेशन का पॉइंट है। कौन शामिल है सर? अभी ये भी नहीं कह सकते। वहाँ पे लड़के को लाए थे जिसने बॉडी बरामद करवाई है। तो क्या इन्होंने हत्या के बाद कबूली? लड़के ने कबूली थी और तभी उसने बॉडी बरामद करवाई है। बाकी